Good evening all. Welcome to Maths Hub by Priya Sharma. As you all know that कि हमने जो हमारी previous 3 classes देखी है उसमें हमने quadrant, conversion and find the value के कुछ questions कर लिए हैं. आज हम लोग बात करते हैं यदि आपको sin 105 का value find out करना है. This have two option. When you write it sin 60 plus 45. यदि आप साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री भी करते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस इसे सॉल्व कर सकते हैं. इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा. और यदि हम इसको कन्वर्जन से सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा साइन 90 प्लस 15. ये क्या है? साइन 90 प्लस 15. ये हमने कैसे देखा? ये 105 है. हम 90 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 105 आ जाए? तो 90 प्लस 15 दैट इज 105. अब आप ये बताइए क्या साइन 90 के केस में चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है. जो हमने क्वाड्रेंट रूल देखा है उसमें साइन जो है वो 90 के केस में चेंज होके कन्वर्ट होके किस में हो जाता है? कॉस में. और यदि आप 90 प्लस की बात करते हैं एंगल एज इट इज ही आ जाएगा. यदि आप 90 प्लस की बात करते हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है? यू लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. एंड अस वी ऑल नो दैट कि यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक. एंड द गिवन क्वेश्चन इज गिवन इन साइन, दैट वाई यहाँ पर जो साइन है वो क्या आएगा? पॉजिटिव. अब आपके पास में जो पूरा क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है cos 15 में. और हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 45 माइनस 30. अब जो पूरा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया है cos 45 माइनस 30. हमने सिर्फ ये वैल्यू ही क्यों ली है? हमें वो वैल्यूज लेनी है जिनका की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में अवेलेबल हो. तो यदि हम 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ यू गेट cos 15. अब हम लोग इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे. cos a माइनस b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin p. जैसा कि हम सभी जानते हैं यदि cos का फॉर्मूला होता है तो दोनों जो cos है वो साथ में चलते हैं, दोनों जो sin है वो साथ में चलते हैं. और यदि माइनस का फॉर्मूला होता है तो बीच का जो साइन आता है वो प्लस में आता है. नाउ कंपेयर दिस टू दिस वन. a इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल 45 डिग्री, b इक्वल 30 डिग्री. अब जहां पर a लिखा हुआ है वहां पे हमें 45 लिखना है, जहां पर b लिखा हुआ है वहां पे हमें 30 डिग्री लिखना है. cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30. cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2. cos 30 का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 45 का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड sin 30 दैट इज 1 अपॉन 2. यदि हम लोग इसको देखेंगे और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो सेम आ रहा है. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट 2. अंडर रूट 3 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अंडर रूट 3, और जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1. देन द फाइनल आंसर इज अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2. राइट इट. एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए. Then we proceed from next question. Sin 105 के साथ में यदि cos 105 भी आ जाता है तो आप उसे भी 90 के साथ में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. यदि tan 105 आ जाता है तो tan को भी आप 90 के साथ में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन. देखिए अभी तक हमें सारी वैल्यूज गिवन होती थी, ठीक. अब ये क्वेश्चन है इफ cos a इज इक्वल 4 अपॉन 5. यदि हमें cos a का वैल्यू दिया हुआ है 4 अपॉन 5 एंड cos b का वैल्यू दिया हुआ है 12 अपॉन 13. यहां हमें एक कंडीशन दी हुई है 3 पाई अपॉन 2 is less than a. And the second condition is that
b लेस देन 2 पाई। यहां पर आपको cos a गिवन है, cos b गिवन है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड, इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड cos a प्लस b। यदि आपको cos a प्लस b निकालना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या जानते हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a गिवन है बट साइन a नहीं है, cos b गिवन है बट साइन b नहीं है। यदि आपको cos a गिवन है 4/5 और आपको निकालना है यहां पर cos a दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, यहां पर साइन a निकालना है। ठीक, अब यदि आपको साइन a निकालना है तो इसके लिए यहां आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। और ये कहां से है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। आपको कॉस a गिवन है, यदि आप साइन स्क्वायर a को फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। मुझे साइन स्क्वायर a फाइंड आउट नहीं करना है, साइन a फाइंड आउट करना है। यदि हमें साइन a फाइंड आउट करना है तो जो अपोजिट वैल्यू है वो आ जाएगा रूट। क्या आपके पास cos a का वैल्यू गिवन है, बिल्कुल है। यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं यहां आएगा 1 माइनस 16/3 आ चुकी है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वो है cos a प्लस b। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है फॉर्मूला यूज्ड। cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यदि प्लस का फॉर्मूला है तो हमें मेजर जो ध्यान रखना है वो यही कि बीच में जो साइन है वो है नेगेटिव। आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, cos a प्लस b। cos a का वैल्यू है 4/5 मल्टीप्लाई cos b दैट इज 12/13 माइनस साइन a का वैल्यू है -3/5 एंड साइन b का वैल्यू है -5/30। 13 and 5 बोथ आर सेम। अगेन जो न्यूमिनेटर है वो सेम है तो 13 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 65। 4 इंटू 12 दैट इज 48 माइनस माइनस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस 5 3 जा 15। 48 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 33/65। पॉजिटिव नंबर बड़ा है इसीलिए 33 के आगे पॉजिटिव साइन आएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा है cos a प्लस b, सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है साइन a माइनस b। ये नोट कर लीजिए आप और टेकिंग द स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंग टू योर नीड। cos a प्लस b हम लोग फाइंड कर चुके हैं, साइन a माइनस b। साइन a माइनस b के लिए फॉर्मूला यूज, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। साइन के फॉर्मूले में यदि बीच में माइनस है तो सेंटर में माइनस ही आता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक कॉस होता है, एक साइन होता है। साइन a का वैल्यू क्या है आपके पास में, -3/5। कॉस b का वैल्यू 12/13 माइनस कॉस a का वैल्यू 4/5। साइन b का वैल्यू -5/13। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा 13 और 5 जब आप लिखेंगे तो यहां आ जाएगा 65। 12 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस एंड माइनस प्लस 4 और 5 4 मल्टीप्लाई 5 20 और जब हम आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56/65। This question is asked on your paper in section B and this type of question carry 3 marks। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के
फर्स्ट पेपर 1001 में सेक्शन बी में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है कई बार एक ही क्वेश्चन आता है और यदि रिपीटेशन होता है तो आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डू इट सेम फॉर योर प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।